Hello friends, welcome to our channel Rathod Sir Online Classes. Today we are going to study about the last lesson part 3 which is a part of class 12 English core Flamingo. So let's start. देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने पिछले वीडियो में द लास्ट लेसन के 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने उन 2 पार्ट्स में हमने इस लेसन के राइटर के बारे में, लेसन की पृष्ठभूमि जो उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में और साथ ही साथ इसकी समरी को देखा था। अब हम इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। तो ये देखिए हमारा जो इसमें जो नरेटर है उसका नाम है फ्रेंच, जो एक बच्चा है और वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। तो वो ये कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि उस सुबह मैंने जो मॉर्निंग में काफ़ी लेट शुरू किया था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और उस मुझे बहुत ज़्यादा डर था। किस चीज़ का डर था? ऑफ स्कोल्डिंग, फटकारे जाने का या डांटे जाने का। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड said that he would question us on participle। और विशेष रूप से उसको जो डर था वो किसका था? मिस्टर हैमल का था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैं आपसे पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चंस करूँगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो उनका पहला शब्द भी पता नहीं था कि पार्टिसिपल का जो फर्स्ट वर्ड क्या होता है, या पार्टिसिपल का पी भी मुझे नहीं आता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, एंड मतलब स्कूल न जाके कहीं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और अपना पूरा जो समय है वो स्कूल न जाकर स्कूल के बाहर ही बिताऊं। देखिए स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्कूल बंक करने की आदत होती है, तो ऐसा ही कुछ हमारा जो राइटर है, वो नरेटर है, वो भी कुछ ऐसा ही है। तो उस दिन उसकी भी यही इच्छा हुई कि बजाय स्कूल जाने के मैं जो है वो आउटडोर अपना समय बिताऊं, क्योंकि उसको जो था कि पक्षियों को देखना बड़ा पसंद था। इट वॉज सो वार्म, क्यों उसको ये सब बातें क्यों सूझ रही थी? क्योंकि वो जो दिन था वो काफ़ी वार्म था, काफ़ी गर्म दिन था। देखिए हमारे यहाँ तो गर्मी एक तरह से मुसीबत लेकर आती है, लेकिन विदेशों में जहाँ पे अत्यधिक बर्फ़बारी होती है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो गर्मी का जो मौसम है, सीज़न है, ये जो हॉट जो सीज़न है, समर जो सीज़न है, वो काफ़ी उनको डिलाइटफुल होता है। तो वो ये कह रहा है कि इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, यानी कि बहुत ही चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल के जो किनारे जो बर्ड्स थे वो चिरपिंग कर रहे थे। ये चिरपिंग क्या होता है? चिरपिंग का मतलब होता है कि जो पक्षी जो आवाज़ करते हैं उसे चिरपिंग कहा जाता है। एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और वहाँ पे जो सामिल जो थी वहाँ पे जो पर्शियन जो सोल्जर्स थे, पर्शियन यानी जर्मनी के जो सैनिक थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि लेफ़्ट राइट आप जानते हैं फ्लैग मार्च वगैरह कर रहे थे वो। ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल क्या होती है कि वहाँ पे जो घास वगैरह को प्रोसेस करने के लिए जो मिल होती है उसे सॉमिल कहा जाता है। ये देखिए ये सॉमिल के पीछे जो सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, अब उनके लिए जो देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, तो फ्रेंड्स के लिए ये सब जो चीज़ें थी, पक्षी जो है या जो अपने सॉमिल के पीछे सैनिकों की जो ड्रिलिंग है और उस दिन का जो मौसम था, ये सब उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। किस चीज़ के लिए? स्कूल न जाने के लिए वो कह रहे थे। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर इतना सामर्थ्य था कि मैं इन चीज़ों को रेसिस्ट कर सकता था, यानी कि इन चीज़ों से मैं आकर्षित नहीं हुआ। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी जल्दी मैं स्कूल की तरफ बढ़ने लगा।
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, अब ये टाउन हॉल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि जिस तरह देश में संसद होती है या पार्लियामेंट होती है, राज्यों में जैसे विधानसभा होती है या जैसे असेंबली होती है, उसी प्रकार जिला स्तर पर जो शासन चलाने के लिए जो कमेटी बैठती है उसे टाउन हॉल कहा जाता है। तो जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, तो वहाँ पे एक क्राउड थी, एक भीड़ लगी हुई थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, देखिए आजकल तो आपको समाचार वगैरह के लिए न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टीवी, रेडियो काफ़ी संसाधन हैं, लेकिन ये बात है 1870 की। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो आम जनता को अगर कोई सूचना देनी होती थी तो शहर के बीचों बीच जो टाउन हॉल होता था उसके सामने एक नोटिस बोर्ड होता था जिसे बुलेटिन बोर्ड कहा जाता था। तो कोई भी सूचना जो होती थी वो उस पर डिस्प्ले कर दी जाती थी। तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के ऊपर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले 2 सालों से जितनी भी जो हमारी बुरी खबरें आ रही थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही थी। किस किस चीज़ की बुरी खबरें आ रही थी, देखिए कि अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि लास्ट 2 years से कौन कौन सी बुरी खबरें आ रही थी, कि व्हाट आर द बैड न्यूज़ दैट बुलेटिन बोर्ड वाज गिविंग इन लास्ट 2 years। तो देखिए पहली खबर तो जैसे पहला तो ये था कि लॉस्ट बैटल, कि जो युद्ध हम हार चुके थे, यानी कि उनकी जर्मनी से जो लड़ाई चल रही थी उसमें वो जो युद्ध हार चुके थे उसकी खबरें। द ड्राफ्ट, अब युद्ध हारने के बाद में जो नया कानूनों का जो ड्राफ्ट आया था। एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और वहाँ पे जर्मनी ने जो अल्सेस एंड लोरेन क्षेत्र में जो कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया हुआ था उसके जो ऑर्डर्स होते थे वो भी उसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और बिना रुके, भाई वहाँ पे वो उसको स्कूल जाने में लेट हो रहा था इसलिए वो रुका नहीं। तो मैंने खुद से ही ये कहा कि अब क्या नई बात आ गई या अब क्या नया मामला पैदा हो गया, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो सकता है। आगे देखिए, देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड। और फिर मैंने जल्दी जल्दी, जितनी तेज़ी से मैं कर सकता था चलने में उतनी तेज़ी मैंने की। और आज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर। वहाँ पे वाचर नाम का एक ब्लैक स्मिथ था विद हिज अप्रेंटिस, साथ में उसका सहायक था। अप्रेंटिस क्या होता है, देखिए अप्रेंटिस जो होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ सीखने के लिए किसी के पास जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को पंचर निकालना सीखना है या किसी को कार मैकेनिक का काम सीखना है, तो वो क्या करेगा, किसी ट्रेंड व्यक्ति के पास जाएगा और उससे कहेगा कि भाई मुझे कार सुधारना सिखा दो। तो वो उसको अपने यहाँ अप्रेंटिस यानी सहायक के तौर पर रख लेगा और धीरे धीरे उसको कार मैकेनिक बना देगा। तो उसे अप्रेंटिस कहा जाता है। तो जो ब्लैक स्मिथ जो था वो अपने अप्रेंटिस के साथ में रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, जो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने क्या किया, पीछे से मुझे आवाज़ दी। क्या आवाज़ दी, देखिए, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कि अरे बब, इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। क्योंकि पूरा गांव ये जानता था कि ये जो फ्रेंड्स जो है वो हमेशा स्कूल लेट जाता था, इसलिए उसने उसको ताना मारते हुए कहा कि अरे भाई अभी स्कूल जाके क्या करेगा, अभी तो बहुत टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। लेकिन फ्रेंड्स इस बात को समझ जाता है, वो समझ जाता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ। और वो जल्दी जल्दी चलते हुए मिस्टर हेमल के गार्डन में पहुंचा। मतलब मिस्टर हेमल स्कूल में रहते थे, उन्होंने वहाँ पे एक सुंदर सा बगीचा भी लगाया हुआ था। तो वो मतलब इतनी तेज़ी से वहाँ गया कि उसकी जो सांस है वो उखड़ने लगी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, अक्सर जब स्कूल शुरू होता था, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बसल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। बसल का मतलब होता है नॉइज़,
एक्टिविटी ए लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय मैनी पीपल, उसको बोलते हैं बसल। यानी कि जब मैं जनरली क्या होता था कि जब वो स्कूल पहुंचता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बसल होती थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और वो इतना तेज़ होता था कि उस शोर शराबे को गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्कों को खोलने और बंद करने की आवाज़ें, लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, एक साथ रिपीट किए गए लेसन। यानी कि देखा आपने स्कूलों में अक्सर देखा होगा कि जैसे बच्चों को पहाड़े याद कराने होते हैं तो सबको खड़ा कर देते हैं और उनको एक साथ पहाड़े बुलवाए जाते हैं, तो उस लेसन रिपीट करने की आवाज़ें आती रहती थी और डेस्क के खुलने बंद करने की आवाज़ें आती थी। विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स, अब देखिए क्या होता था कि ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आपने जनरली स्कूल का माहौल देखा होगा कि वहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, तो उस स्कूल में बहुत शोर शराबा होता था, तो किसी को अगर क्लियरली कुछ सुनना होता था तो उसको अपने कानों पर हाथ रखने पड़ते थे ताकि ढंग से उस चीज़ को अंडरस्टैंड बेटर, उसको ढंग से समझा जा सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। अब देखिए बच्चे जब क्लास में शोर मचाते हैं तो टीचर क्या करते हैं, वो उनके हाथ में एक डंडा या स्केल होता है जिसको वो टेबल के ऊपर दे के बार बार मारते हैं ताकि बच्चे शोर करना बंद कर दें। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी वहाँ बिल्कुल शांति थी। यानी कि उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बसल रोज हुआ करता था, जो शोर शराबा रोज होता था, वो आज नहीं है, आज बड़ी शांति है। आई हैड काउंटेड ऑन, अब वो क्या करता था, वो उस चीज़ पे डिपेंड होता था। वो किस चीज़ के लिए डिपेंड होता था कि वो जब वहाँ जाता था, स्कूल में जब वो जाता था तो क्लास क्या करती थी कि शोर कर रही होती थी, स्कूल में शोर शराबा होता था, तो हमेशा वो लेट पहुँचता था। तो उस शोर शराबे का फ़ायदा वो उठाकर वो क्या करता था कि चुपचाप पीछे जाके बैठ जाया करता था और किसी को पता भी नहीं चलता था कि वो लेट आया है। और हमेशा वो उसके ऊपर डिपेंड होता था, उसी शोर शराबे पे वो डिपेंड होता था। टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, किस चीज़ के लिए डिपेंड होता था, ताकि वो अपने डेस्क तक पहुंच सके बिना किसी को दिखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे वाज एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज वहाँ पर उतनी ही शांति थी जितनी शांति संडे मॉर्निंग को हुआ करती थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और मैंने खिड़की से ये देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स जो थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो ऑलरेडी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। यानी कि उसकी क्लास के जो साथी थे वो उससे पहले ही स्कूल आ चुके थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हेमल अपने भयानक आयरन रूलर को, आयरन का उनके पास एक स्केल था, उसको अपने आर्म के नीचे लगाकर वो इधर उधर वॉक कर रहे थे या चहलकदमी कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और फिर मुझे क्या करना पड़ा, सबके सामने मैंने दरवाज़ा खोलकर। अब आप सोचिए किसी क्लास में बिल्कुल शांति है, टीचर पढ़ा रहा है, दरवाज़ा बंद है, और कोई बच्चा उस दरवाजे को खोल कर लेट आता है तो उसे कितनी बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, आप शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मैं उस दिन कितना शर्म महसूस की। ब्लश्ड का मतलब कि मैंने उस दिन कितनी शर्म महसूस की। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना मैं उस दिन डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि मिस्टर हेमल ने उसको डांटा नहीं और कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हेमल saw me एंड said, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा और कहा वेरी काइंडली, बड़े ही दयालु पूर्वक उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, जाओ जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही पढ़ाना शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर जंप किया मैंने। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, फिर क्या हुआ, जब वो अंदर घुसा तो उसको भयानक डर लग रहा था कि सर डांटेंगे, मिस्टर हेमल कुछ कहेंगे, लेकिन मिस्टर हेमल ने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो जल्दी से जाकर अपनी डेस्क के ऊपर जंप लग करके उछल के बैठ गया
और फिर जब थोड़ा डर कम हुआ तो उसने ये देखा, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि आज उसके जो टीचर ने उनका सुंदर सा हरा कोट पहना हुआ है, हिज फ्रिल्ड का मतलब डेकोरेटेड शर्ट, और उन्होंने जो शर्ट पहनी हुई है वो भी काफ़ी डेकोरेटेड थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क की यानी रेशमी टोपी उन्होंने पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयड, और ये सब चीज़ें थी उनमें कढ़ाई की हुई थी। देखिए पुराने ज़माने में एम्ब्रॉयडरी की जो चीज़ें थी वो बड़ी महंगी होती थी और उन्हें बड़े शान और शौकत का प्रतीक, तो सब एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और जनरली क्या होता था कि मिस्टर हैमल ऐसे कपड़े पहनते नहीं थे सिवाय इंस्पेक्शन के दिनों के या किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था, कोई पुरस्कार वगैरह बांटने का जो दिन होता था, उस दिन के अलावा वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और सारी की सारी जो स्कूल थी आज उसे बहुत ही अजीब दिखाई दे रही थी और बहुत ही शांत दिखाई दे रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और सबसे ज़्यादा सरप्राइज तो मुझे ये जानकर हुआ कि पीछे जो बेंचेस जो हमेशा खाली पड़ी रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहाँ पर गांव के लोग भी उसी तरह बैठे हुए थे जैसे हम लोग बैठे हुए थे, या जैसे स्टूडेंट बैठते हैं उसी तरह स्टूडेंट के रूप में गांव के लोग भी पीछे बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर, अब यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ था उसके बारे में वो बता रहा है कि वहाँ पे पुराना ओल्ड होजर था, बूढ़ा होजर था, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिसने 3 कोने वाली हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर वहाँ बैठा हुआ था। फॉर्मर पोस्टमास्टर वहाँ पे बैठा हुआ था, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और बहुत से अन्य लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। काफ़ी बड़ा रूम था जिसमें बच्चों के अलावा गांव वाले भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई जो था वो दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर जो था वो अपने साथ में एक पुरानी पोथी लेकर आया था, बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, जो किसी भी लैंग्वेज की बेसिक रीडर होती है उसे ओल्ड प्राइमर कहा जाता है। थम्ड, टॉर्न एंड डैमेज, जो कोनों से मुड़ी हुई थी एट द एजेस, और वो जो ओल्ड जो प्राइमर थी, वो जो पोथी जो अपने साथ में लेकर आया था वो किनारों से मुड़ी हुई थी। एंड हेल्ड इट ओपन, अब देखिए प्राइमर क्या होता है कि देखिए किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए, जैसे सपोज आपने देखा होगा कि जिसे पट्टी पहाड़ा बोला जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें ABCD लिखी हुई होती है, AI लिखे होते हैं, गिनती होती है, कुछ फलों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं, तो इसे प्राइमर कहा जाता है। तो वो जो होजर जो था वो अपने साथ में ओल्ड प्राइमर भी लेके आया था। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उसको क्या किया हुआ था कि अपने घुटनों के ऊपर उसको खोला हुआ था। विद हिज ग्रेट एक्सपेक्टिकल्स, और एक मोटा सा चश्मा उसने लगाया हुआ था ग्रेट एक्सपेक्टिकल्स के साथ, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, ठीक है, और उसके पन्ने वो पलट रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और जब ये सब देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, फिर मिस्टर हैमल क्या हुआ कि अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, तो और वो उसी ग्रेव यानी सीरियस गंभीर और जेंटल टोन में जिससे वो जो मुझसे बातें किया करते थे, सैड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ ये मेरा आखिरी लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि भैया बर्लिन से यानी कि जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है वहाँ से आदेश आ चुके हैं कि अल्सेस एंड लॉरेन के जो स्कूल हैं और वहाँ पे अब सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और तुम्हारा जो नया टीचर है, जो नया मास्टर है वो कल आ रहा है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा
अंतिम फ्रेंच लेसन है, यानी कि फ्रेंच भाषा का ये अंतिम लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी, ये देखिए ये अल्से सेंट लॉरेन है, ये फ्रांस, ये जर्मनी, और ये जो बीच का जो क्षेत्र है ये अल्से सेंट लॉरेन है, जिसे जर्मनी अपना मानता था, इसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। वेरी अटेंटिव। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मेरे लास्ट लेसन को बड़े ध्यान से सुने। व्हाट ए थंडर क्लैप, ये सुनकर फ्रेंच के ऊपर तो बिल्कुल झटका लगा उसको थंडर क्लैप, जैसे उसके ऊपर कोई आसमान टूट पड़ा हो। दीज वर्ड्स वर मी, मेरे लिए ये जो थे वो पहाड़ आसमान टूटने के बराबर थे। ओ द रिचेस, रिचेस का मतलब दुष्ट, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल। अच्छा, तो टाउन हॉल पे उन्होंने यही नोटिस चिपकाया था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अरे ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, वाई, ऐसा क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने बड़ी मुश्किल से तो लिखना सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और आगे फ्रेंच नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, तो मुझे इसको सीखना बंद करना पड़ेगा। देयर देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अरे मैं कितना दुखी था कि मैं अपने लेसन्स को सीखने के बजाय फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं क्या करता था, पक्षियों के अंडे ढूंढता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार स्कूल बंक करके सार नदी के ऊपर स्लाइडिंग करने जाया करता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, और थोड़ी देर जो पहले ये जो किताबें थी वो मुझे बिल्कुल बोरियत महसूस होती थी, मुझे बिल्कुल न्यूसेंस का मतलब बकवास लगा करती थी, एक समस्या लगती थी, एक बोझ लगती थी मुझे। ये जो किताबें जो थी वो मुझे न्यूसेंस लगती थी, एंड सो हैवी टू कैरी, और मुझे इतनी भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी जो व्याकरण की जो बुक हैं, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और मेरे जो संत जो लोग हैं उनका इतिहास है। वर ओल्ड फ्रेंड्स, और मेरे जो पुराने दोस्त हैं। एंड नाउ आई कुडंट गिव अप, और अब इन चीज़ों को भी मैं अब उन चीज़ों के बिना नहीं रह सकता था, मैं उनको छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और जब मैंने मिस्टर हैमल के बारे में सोचा, जब मेरे दिमाग में मिस्टर हैमल के बारे में आया, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा कि अब मैं मिस्टर हैमल को कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, ये विचार जब मेरे दिमाग में आया तो मैं उनके रूलर के बारे में भूल गया। मैं वो जो फूटा जो था जिससे वो मेरी पिटाई किया करते थे, और कितने वो बैड टेम्पर थे, कितने वो बार बार उनको गुस्सा आता था, कितने चिड़चिड़े वो थे, उसके बारे में मैं भूल गया। पुअर मैन, और मुझे उनके ऊपर दया आने लगी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, और शायद अपने लास्ट लेसन को या अपनी अंतिम क्लास को सम्मान देने के लिए ही उन्होंने अच्छे संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं। अब ये संडे क्लोथ्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं तो उनको हर संडे को चर्च में जाना होता है, तो वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर जाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार के कपड़ों को फाइन संडे क्लोथ्स कहा जाता है। तो इट वॉज इन हिज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन यानी उन्होंने पहने हुए थे हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, अब उसके दिमाग में सारी बातें स्पष्ट हो गई। अब देखिए, क्रैंकी का मतलब होता है स्ट्रेंज, यानी अजीब, शॉर्ट टेम्पर्ड जो होते हैं उनको बोलते हैं क्रैंकी। संडे क्लॉथ्स, द बेस्ट ड्रेस दैट ए पर्सन हैज़, दैट इज कॉल्ड संडे क्लॉथ्स। आगे देखिए, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और मैं समझ गया कि पीछे जो ओल्ड मैन हैं, गांव के जो विलेजर्स हैं, वो वहाँ क्यों बैठे हुए थे, ये भी सारी कहानी मुझे समझ में आ गई। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल इन वॉर। अब देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि वाई वर द विलेजर्स प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ मिस्टर हैमल,
कि मिस्टर हैमल की क्लास में विलेजर्स, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके आपको 4 कारण लिखने होंगे। पहला कारण ये था कि दे वर सॉरी, वो भी बेचारे दुखी थे क्योंकि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा सके, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर। सेकेंड कारण क्या था कि इस तरह वो अपने जो स्कूल के जो टीचर्स थे मिस्टर हैमल, उनके प्रति अपने सम्मान को व्यक्त कर रहे थे। थैंक आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, कि वो 40 साल की जो फेथफुल यानी कि निष्ठापूर्वक उन्होंने जो सेवा की थी उसके लिए वो उसको धन्यवाद देना चाहते थे। एंड शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और तीसरी बात ये था कि वो अपने देश के प्रति सम्मान शो करना चाहते थे जो देश अब रहा ही नहीं था। तो ये तीसरा कारण हो गया। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हेड माई नेम कार्ड। और जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था तो मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब पढ़ने की बारी मेरी थी, यानी कि अब रिसाइट करने की या पढ़ने की बारी किसकी थी? मेरी बारी थी। What would I had not given to be able to say that dreadful rule of participle or through very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up the first words and stood there holding on to my desk. अब उसको जब उसका नाम पुकारा गया तो उसको ये ध्यान आता है कि यार मैंने तो जो पार्टिसिपल के जो खतरनाक जो रूल है, भयानक जो नियम है, वो तो मुझे याद ही नहीं है, तो बिना मिस्टेक के मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? तो वेरी लाउड और क्लियर कैसे पढ़ सकूँगा मैं उन सब के सामने? गाँव वाले भी बैठे हुए हैं, क्लासमेट्स भी हैं। तो आई एम नॉट हैव गिवन एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिक्सड। फिर वो, लेकिन उसने क्या किया? ऑन द फर्स्ट वर्ड्स जो शुरू थे उनको आपस में मिक्स कर दिया एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। और जब बच्चा गलती कर देता है पढ़ने में तो आपको ही पता है, जब आपने भी क्लास में देखा होगा कि तो वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, अपने डेस्क को होल्ड किए हुए वो वहीं का वहीं रह जाता है। अब देखिए पार्टिसिपल क्या होते हैं कि देखिए पार्टिसिपल दो होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, और जब उसमें ईडी यूज़ कर देते हैं उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब फ्रेंच भाषा में कुछ और हुए होंगे, लेकिन मैं तो जनरली आपको जो हमारे ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर में जो चलते हैं पार्टिसिपल, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि न पढ़ पाने के कारण मिस्टर हैमल जो है वो फ्रेंड्स को क्या सज़ा देते हैं और लास्ट में क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, कम से कम 10 बच्चों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।